वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धियतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं भागवत गीता का अध्ययन, अध्याय 4 और श्लोक संख्या 34। केवल एक बार आज अनुवाद फिर से पढ़ते हैं और फिर 35वें में प्रवेश करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद, केवल अनुवाद पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो कल हम बात करें ना, गुरु की आवश्यकता है जीवन में, हर हर क्षेत्र में चाहिए ना, हर क्षेत्र में ही चाहिए ना हमें गुरु। तो और आध्यात्मिक जीवन में भी चाहिए ही चाहिए गुरु। तो थोड़ा समरी रूप में कल जैसे बात करें ना कि अब बताओ, सारे के सारे पुलिस वाले थोड़ी ना खराब होते हैं, कुछ बढ़िया होते हैं, कुछ कुछ खराब भी होते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स भी खराब होते हैं ना, बढ़िया नहीं होते। कुछ लॉयर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स, कुछ माँ बाप भी देखो आप। ऐसा थोड़ी ना कि भाई माँ बाप या माँ माँ हमेशा ही बढ़िया होती है ना। तो उसी प्रकार सभी साधु तो सही नहीं है। हाँ, देयर आर चीट ऑल्सो, है ना, चीट साधुस भी हैं। बट दैट डजंट मीन कि भाई साधु की आवश्यकता नहीं है, साधु का रोल नहीं है, गुरु का रोल नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है ना, एकदम भी नहीं। गुरु के खूब बहुत सबसे बड़ा रोल है। और फिर कैसे पता करें कि कौन सही है या कौन गलत है? तो कुछ तो देखिए ये एक्सटर्नल मापदंड ना, कौन सही कौन गलत, इसके कुछ एक्सटर्नल मापदंड कि अ, भागवत गीता यथारूप। अ, इससे पहले देखो ना, होंगे कोई 200, 500, 1000 भी हो या आस-पास एडिशंस भागवत गीता के, लेकिन कितने भक्त बने? भारत में ही भक्ति नहीं बन रहे थे, भारत में ही भक्ति नहीं। और कितना प्रचार, कितना प्रचार। आज के डेट में अगेन मेरे को नंबर बराबर नहीं है, लेकिन कुछ एक गुड नंबर ऑफ करोड़ भागवत गीता का वितरण हुआ है विश्व भर में। भारत में नहीं, भारत के बाहर। कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? भक्ति कर रहे हैं। भक्त के अलावा कौन कर रहा है क्या? कोई नहीं। भक्त के अलावा तो सब हाँ भाई हमारा भी ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथ है, भागवत गीता है, बस उतना ही तक ना। लेकिन देखो कितनी हमें ऐसी हिम्मत ही नहीं होती या क्या ना कि हम जाएँ रास्तों में और जाके भागवत गीता बाँटे। कौन करता है ये? भक्ति करता है। देखा होगा, हम सभी ने देखा होगा ना, ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट के बाहर, पार्किंग लॉट्स में, सो मेनी प्लेसेस एंड ऑल। Devotees go do distribute books inside in India, outside India, in devotional dress, in normal say western clothes as well, जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या इसका प्रमाण ये सही है? अरे बाप रे! देखो ना, इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इस भागवत गीता के माध्यम से क्रांति लाई ना प्रभुपाद ने अनेकों लाखों लोगों के जीवन में। कितने भक्त बने, कितने मंदिर बने, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, सब कुछ। ये अपने आप में प्रमाण है। अ, तो ऐसा फिर गुरु जो नियम, गुरु का एक शब्द है,
जो समवन हु इज़ हेवी, भारी, है ना? भारी मतलब वज़न से नहीं, जो अपने डिसिप्लिन, कमांड, है ना? रहन-सहन या जो अपने भगवत तत्व या भगवान के प्रति अटैचमेंट में, भगवान के प्रति सेवा में, जो एकदम फिक्स्ड अप है और खूब पक्का, खूब भारी, है ना? कैजुअल नहीं और अनकॉम्प्रोमाइज़िंग, कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं। गुरु अगर कॉम्प्रोमाइज़िंग करने लगेगा तो बात नहीं बनेगी ना, शिष्य का सुधार नहीं हो पाएगा। समाज में भी सही सुधार नहीं आ पाएगा। तो गुरु हैज़ टू बी भारी। सो क्या वो व्यक्ति खुद क्या फ़ॉलो करते हैं नियम कानून? होना चाहिए ना नियम कानून सभी के लिए, बाप रे! अति आवश्यक है। हम मनुष्य हैं ना, हमें नियम कानून चाहिए ही चाहिए बाबा, चाहिए ही चाहिए। तो खुद उनका कितना अनुशीलन, नाम जप, क्या सेवा, है ना? शास्त्रों में कितना उनकी रुचि, क्या अध्ययन इत्यादि, क्या समझ है उनकी, ये और क्या चीज़ वो नहीं करते हैं, ऑल दीज़ थिंग्स। ये सारे फिर भी थोड़े एक्सटर्नल मापदंड और मेन क्या है, भगवान से प्रार्थना। कातुर भाव से हम भगवान से प्रार्थना करें ना कि भगवान कैसे मैं आपको जानूँ, कैसे मैं आपको समझूँ? तो भगवान बोलेंगे अच्छा तुम्हें मेरे को जानना है, मेरे को समझना है। तो देखो कल हम बात कर रहे थे ना, भगवान तो कृष्ण तो ही इज़ टू ऑक्यूपाइड विद ब्रजवासीज़। भगवान इज़ टू बिज़ी, टू ऑक्यूपाइड with ब्रजवासीज़ एंड predominantly श्रीमती राधा रानी। गोपियों के predominantly गोपीज़, सखीज़, श्रीमती राधा रानी, है ना? तो कृष्णा डज़ नॉट हैव एनी, कृष्णा का सारा पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस, एवरीथिंग इज़ ही इज़ ऑलरेडी बुक्ड, ही इज़ ऑलरेडी गिवन इट टू द गोपीज़। सो मच सो भगवान स्वयं भागवतम में कहते हैं ना पार्य हम निर्वद्य संयुजाम। हुँ, न पार्य हम निर्वद्य संयुजाम, अ अ, कि भई तुम्हारा मैं ये ऋण, गोपियों को भगवान कहते हैं ये ऋण मैं तुम लोग के प्रति जो है ना ये चुका नहीं सकता। स्वसाधु कृत्यम विबुध आयुष्यपि वा। कितनी लंबी आयु दे दो। यहाँ माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। जो तुम लोगों ने मेरा ये भजन किया है, इस संसार में सोसाइटल रूल्स और ये सब की परवाह ना करते हुए, संवृज्य तद्व प्रतियातु साधुना, हैं? तो तुम्हारे भगवान हार गए। सही बताऊँ ना, तो भगवान हार गए गोपियों के आगे। जैसे कुछ दिनों पहले हमने एक श्लोका पढ़ा था ना इसी अध्याय में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हुँ? ये भगवान के वचन है, लेकिन भगवान खुद ही इस वचन पे सत्य नहीं बैठे। भगवान खुद सत्य नहीं बैठे। एक बार निकालो हर्षा, चौथा अध्याय 11वां श्लोक है वैसे ही है। तो भगवान बोलते हैं ना कि जो जिस भाव से मेरे पे समर्पण करता है, मैं उसके लिए उतना सुलभ हूँ, अवेलेबल हूँ, उतना उसको देता हूँ और सभी मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं पार्थ। एवरीवन फॉलोज़ माय पाथ। तो ये भागवत गीता का चौथा अध्याय 11वां श्लोक अभी स्क्रीन में आना चाहिए, हम देखेंगे इसका अनुवाद एक बार और। तो ये भगवान के ये जो कथन है, भगवान ने बोला, लेकिन भगवान स्वयं हार गए, इस बात को पूरा ना कर पाए और किनके आगे? गोपियों के आगे। ब्रज में भी विशेष करके गोपियों के आगे। तो क्योंकि गोपियों ने भगवान की जो स्तुति गाई, जो भगवान के लिए किया, है ना? जो भक्ति करी और जैसा समर्पण गोपियों का, तो भगवान हाँ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। तो चलिए हर्षा आप पढ़िए अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हुँ, अब हर्षा चलो भाग वेदावेस खोलो, है ना? वेदावेस भी आप शायद खोल सकते हो ना फ़ोन से आपके। तो वेदावेस में जाओ, भागवतम 10:30 टू 22।
बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ना चाहिए हमें उसको। न पार्येऽहं निर्वद्य संयुजाम् स्वस्वाधुकृत्यं विबुधायुषपिव या मां भजन दुर्जर गेह शृंखला संवृक्ष्य तद्व प्रतियातु साधुना। भगवान ने तो सब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, हैं? कि सब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भगवान दिस इज़ टू मच, आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन भगवान ने गोपियों के आगे हाथ जोड़ लिए कि भाई दिस इज़ टू मच, आई कैन नॉट ऑफर यू, आई कैन नॉट रिपे, आई कैन नॉट, आई डू नॉट हैव एनीथिंग इक्विवेलेंट। लाइब्रेरी में आओ या आपके एड्रेस बार में बीजी की जगह एसबी लिखो ऊपर। दसम स्कंद, कैंटो 10, चैप्टर 32 और श्लोक संख्या 22। ना पार्य हम निर्वद्य संयुजम, है ना भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा। स्व स्वाधु कृत्यम विबुधायुष पिवा, आई कैन नॉट रिपे, चाहे कितना ही लंबा मेरे को आयु भी मिल जाए। या माँ भजन दुर्जर गेय संकला संवृक्ष्य तद्व प्रति यातु साधुना। पढ़िए हर्षा, आप ही पढ़िए अनुवाद। I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. Therefore, please let your own glories be, the glorious deeds be your compensation. तो देखो 4:11 में भागवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तदेव भजामि हम। जो जैसे मेरे को जितना सरेंडर करता है, जितने भाव से पुकारता है, मैं उसके लिए उतना अवेलेबल हूँ। तो गोपियों ने बोला ठीक है फिर, अब आओ, मैच अप, मैच अप विद अस। Krishna couldn't match up with gopis. No, I'm not able to repay my debt for your spotless service. हार गए भगवान वास्तव में। और जब स्तुति सुनी ना भगवान ने गोपियों की, भगवान तो गदगद हो गए। बाप रे, कृष्ण गदगद हो गए कि प्रेम ऐसा भी होता है या क्या होता है। खैर ये थोड़ा अभी हम उस स्तर पे नहीं है। अभी हमारी अ, थोड़ी-सी हमें वास्तव में कृपा चाहिए और थोड़ा क्वालिफ़िकेशन या थोड़ा-सा प्रॉपर मूड, है ना? ऐसी बात नहीं है कि हमें ये भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए या दसम स्कंद या भगवान की लीलाओं का इत्यादि श्रवण करना चाहिए अवश्य। करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। लेकिन श्रवण किनसे? भक्तों से ही करना चाहिए। ये प्रोफ़ेशनल कथाकारों से नहीं करना चाहिए। कथा करते हैं कितने ना भारत में कथावाचक, रुपया और लेके कथा कराते हैं और देखो ऐसे यही जो कल रोहित का प्रश्न था ना, उसी प्रश्न पे ही थोड़ा और प्रयास कर रहे हैं। तो देखो एक तरीका ये भी ना कि कथावाचक होते हैं, गुवाहाटी आते हैं, कलकत्ता आते हैं, विशाखापट्टनम, दिल्ली सब जगह जाते हैं ना कथाएँ करते इत्यादि। इनका शेड्यूल भी रहता है, पूरा कैलेंडर भी रहता है कि आज हमारे जजमान गुवाहाटी वहाँ जाएँगे, आज हमारे जजमान कलकत्ता वहाँ जाएँगे, कानपुर जाएँगे, यहाँ कथा करेंगे, वहाँ करेंगे, ठीक है? बट वो कथा कर ली उन्होंने 1 हफ्ते की और उसके बाद वो चले अपने घर, प्रसाद और हो गया, सब कुछ हो गया, वो चले अपने घर और जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी अपने घर। और क्या हाँ, भई हमने भागवतम कथा कराई जी, प्रसाद।
भी बँटवाया, भागवतम कथा कराई। अच्छा कौन आए थे कथाकार? हाँ, भागवतम कथा करा रहे हैं, आओ आप लोग, हाँ। कौन आए कथाकार आपके? जी वृंदावन से आए, मथुरा से आए हैं, यहाँ से आए हैं। ओह! कौन है? ये है, बहुत इनका यूट्यूब में है, बहुत नाम है इत्यादि। लेकिन थिंग इज़ वो कथाकार आते हैं, लक्ष्मी लेते हैं, फ़ी लेते हैं अपनी, कथा करी और फिर जजमान कहाँ गए, हम कहाँ गए। वो जजमान को भक्त नहीं बनाते बाबा, ये बात है। ना? जो जो उनको बुला रहा है कथा कराने, वो उनको ही भक्त नहीं बना पाते। सोचो आप। हर साल आते होंगे या क्या? लेकिन ठीक है भई, जब वो 7 दिन का था तो ठीक है घर परिवार को बुला के चलो बारी बाँध के भी बैठ जाते हैं, इतना सुनने का कैपेसिटी भी नहीं है ना लोगों का। बट वी एप्रिशिएट भागवतम, वी डू दिस एंड ऑल। इट इज़ ऑल गुड ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल कथाकारों से सुनने से कोई भक्त नहीं बनता वास्तव में। वो हृदय में इतना शुद्धिकरण नहीं आता। आज ही एक महाराज है यूके में स्कॉटलैंड में करुणा भवन में वो बता रहे थे परम पूज्य दयानंद महाराज बता रहे थे वो कि है ना अभी लंदन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हंसी मजाक है क्या? कोई फॉरेन लैंड में महाप्रभु की विशेष कृपा है जो भारत के बाहर रह के थोड़ी ये बात तो है भाई जो भारत के बाहर रह के कर रहे हैं ना थोड़ी ज्यादा ही तपस्या है थोड़ा ज़्यादा ही तपस्या है, ज़्यादा ही कमर टूटती है और नहीं तो अंग्रेज जैसे शहर में इंग्लैंड, लंदन, बाप रे! स्कॉटलैंड जैसा ठंडा देश में ग्लासगो, एडिनबरा, हाँ, यूरोप में बुक डिस्ट्रीब्यूट करना तो भारत में और ऐसे संप्रदाय हैं अलग-अलग विशेष करके साउथ इंडिया में थोड़े ज़्यादा से हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो वो भक्त लोग को भी जानते हैं ना और भक्त लोग भी उनको जानते हैं। तो वो सब कहते हैं कि भाई धन्य हो आप लोग देखो भारत में तो हम रह के कर पा रहे हैं, करते हैं इत्यादि कल्चर ही है, सब कुछ है। लेकिन आप लंदन, स्कॉटलैंड और ऐसे शहरों में रह के आप ना कि अपने आप को बचा पा रहे हो या भक्ति आप कर रहे हो, आप माला नाम जप करते हो, डेटी वर्शिप करते हो, आप साथ में मौसम कुछ भी हो, बाहर जाते हो, हरि नाम करते हो, है ना? कीर्तन करते हो बाहर जाके, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रसाद बाँटते हो, रथ यात्रा निकालते हो, इतने प्रोग्राम्स और ऐसे-ऐसे लोगों को आप भक्ति में लेके आते हो और उनको धीरे-धीरे भक्त भी बनाते हो। तो ये वास्तव में ये महाप्रभु की कृपा से ही है। आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से और हरिनाम का ये युग है, तो जिसने हरिनाम का आश्रय लिया है ना, वो चाहे लंदन जैसा ही माया का अड्डा में क्यों ना हो, पूरा माया का अड्डा लंदन, सेंट्रल लंदन तो इज़ अ वेरी हेवी प्लेस और भी अदर प्लेसेस लेकिन माया के अड्डे में क्यों ना हो, लेकिन जिसने महाप्रभु का आश्रय लिया, जिसने हरिनाम का आश्रय लिया, वो तो ही विल बिकम अ गिवर, ही विल बिकम अ गिवर। है ना? और यही महाप्रभु हम सबसे यही चाहते हैं कि वी ऑल शुड बिकम अ गिवर विशेष करके जो भारत भूमि में जन्म हुआ है। गिवर मतलब हम दें ना, ये भागवत कल्चर, भागवत धर्म, भागवत विधि, तो उसको देने के लिए सबसे पहले खुद हमें ग्रहण करना होगा। है ना? वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड देन पास ऑन कृष्णा कॉन्शियस। वी हैव टू बिकम अ गिवर। संसार में देखो कितने लोग गिवर हैं, लेकिन ये जो उच्च कोटि का धर्म है और ये जो उच्च कोटि की वास्तविक सुख है, इसके गिवर तो बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि इसके नोवर ही कम है ना, तो हमें इसको समझना है एंड वी हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्व्स वी हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्व्स देखो, मैं नहीं चाहता, कोई ऐसा नहीं चाहते कि हम केवल भागवत गीता के एक एडमायरर बन के रहें। होता है ना एडमायरर, रिस्पेक्ट यही नहीं कि ओ मेरी भागवत गीता में बहुत श्रद्धा है। हाँ जी, बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान है बहुत भागवत गीता के प्रति, हम तो प्रणाम करते हैं। घर पे रखा हुआ है, दिवाली पे निकालते हैं, होली में निकालते हैं या मंदिर में रखा है, हम तो अच्छे से रखाते हैं, रोज़ अगरबत्ती भी दिखाते हैं। तो ये केवल रिस्पेक्ट या एडमिरेशन से बात नहीं बननी है बाबा। We have to go beyond respect and admiration. We have to study the book. We have to become a follower. We have to become a practitioner of Krishna consciousness, है ना? Lifestyle and overall. And we have to become a giver of Krishna consciousness. तो
ये चीज़ खुद को हमें स्वयं को क्वालीफ़ाई भी करना है। तो भगवान से हम प्रार्थना करें कातुर भाव से कि भगवान कैसे मैं आपको जानूँ, कैसे मैं आपको समझूँ? हाँ, मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ एक। भगवान इनफ इज़ इनफ। अब देखो अनादिकाल से तो भीख ही माँग रहा हूँ आपसे और वो भी भीख कैसी माँग रहे हो, आपको छोड़ के बाकी सब कुछ माँग रहा हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है। हमने अनादिकाल से माँगा तो क्या माँगा? भगवान से माँगा भी होगा ना, तो क्या माँगा? संसार। सोचो, भगवान भी कहेंगे अरे वाह! मेरे लल्लू लाल, मेरी मेरी महिमा तू जानता ही नहीं है अभी भी। हुँ? क्योंकि मेरे से माँग के भी क्या माँग रहा है? तू संसार ही माँग रहा है। तो अनादिकाल से हम भगवान से माँग के भी संसार ही माँग रहे हैं ना, भगवान को एक बार भी नहीं माँगा। लेकिन अब साधु संग मिला है हमें, भागवत गीता, भागवतम का श्रवण खूब करना चाहिए हमें। और प्रभुपाद जी तो यही चाहते थे ना कि एटलीस्ट जो भारत भूमि का बना हो, वो तो एकदम प्योरली प्रैक्टिस करे कृष्ण भावनामृत, हैं? और भागवत गीता, भागवतम खूब अच्छे से स्टडी करे, खूब अच्छे से स्टडी करे। और आचरण में, व्यवहार में भी और शास्त्रों के मर्म, ज्ञान, संबंध, संदेश में, सब कुछ में अच्छे से अच्छा निपुण बने। तो हमें खुद को अपने आप को क्वालीफाई करना होगा। मतलब इच्छा वो प्रकट करनी होगी, श्रद्धा तक बात नहीं चलेगी, उस श्रद्धा को क्रियान्वित करना है। श्रद्धा को क्रियान्वित करना है, खुद अपने आप को थोड़ा क्वालीफाई करना है, वैसी डिज़ायर लेके आनी है, उसमें एफर्ट डालना है, वैसे मेहनत करनी है हमें। अकॉर्डिंगली प्रार्थना होनी चाहिए हमारी भगवान के प्रति। भगवान से तो एक ही प्रार्थना बहुत बहुत उच्च कोटि की है और उस प्रार्थना से सारा समाधान है। क्या? कि भगवान मेरे जीवन में आप शुद्ध भक्त का कृपा करके प्रवेश कराएँ। यही एक प्रार्थना। भगवान आपके जो शुद्ध प्रेमी भक्त हैं, कृपा करके उनका संग दीजिए मेरे को और मुझ में ऐसी सद्बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं उनके चरणों का आश्रय ले सकूँ, उनको अपने आप को समर्पित कर सकूँ उनको। और केवल इतना ही चाहिए। एक दिन जिस दिन हम भगवान के शुद्ध भक्त को पहचान गए, है ना? कि हाँ, ये भगवान आपके शुद्ध भक्त हैं और जिस दिन हम उनको समर्पित कर दें अपने आप को, पूरा समर्पण हुआ नहीं हो हमारा भले ही और हम उस भाव में भी नहीं आए हो, लेकिन उतना ही चाहिए। जिस दिन हम कर दिए ना समर्पित, पहचान गए भगवान के शुद्ध भक्त को और कर दिए अपने आप को समर्पित, फिर कृष्णा सब कुछ सँभालेंगे, फिर कृष्णा देखेंगे। Then we become the responsibility, na? Then we allow ourselves to be used, and then Krishna will do further more magic with us. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गुरु कौन है या क्या। जैसे हम बात कर रहे थे ना, देखो संसार में शिष्यों की ही कमी है, गुरु की कोई कमी नहीं है। गुरु तो सर्वत्र है ना, गुरु तो सर्वत्र है। गुरु तो अनेक है और गुरु तो भगवान तो कस्टमाइज्ड रूप में आ भी सकते हैं ना कई माध्यम से। तो गुरु की तो कोई कमी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हमें मेरे को शिष्य बनना है। ये गुरु कोई थोड़ी ना बनता है। कोई ये सपना नहीं रखना चाहिए। कई साधकों में ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए हमें कि एक दिन मैं भी गुरु बन जाऊँगा। हाँ, ठीक है, महाप्रभु की आज्ञा आदेश के अनुसार हम सबको भी गुरु का रोल निभाना है। जैसे बोला ना अभी गिवर, हम सबको गिवर बनना है। हम सबको कृष्ण भावनामृत देना है। चाहे कोई स्त्री शरीर में हो, कोई पुरुष शरीर में हो, इत्यादि जो कोई भी। We all have a role to play, but we do not practice Krishna consciousness thinking कि एक दिन मैं इनिशिएटिंग गुरु बनूँ, एक दिन मैं गुरु बनूँगा और मैं ये इस भाव से कि गुरु बनूँगा और शिष्य बनाऊँगा और ऐसे। वैसे कोई इस भाव से भी करे तो भी बढ़िया भाई। अगर कोई ऐसा भी ले ना अपने आप में प्रण कि नो, आई विल बिकम वन डे अ गुरु, आई विल वन डे बिकम अ सन्यासी, बहुत अच्छा है। Then carry forward with that mission, with that mood, with that vision. तो समथिंग ऑन दोज लाइन्स हम अपने आप को क्वालिफाई करें, डिज़ायर उत्पन्न करें, प्रार्थना करें, एफर्ट्स मारें, है ना? तो देन वी कैन सी भगवान तब देखेंगे कि यस ही इज़ डेस्परेट, ही मीन्स इट, ही इज़ सीरियस। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त को भेजेंगे। और भी इस श्लोक को थोड़ा और भी ऐसे समझे ना। ठीक है, हर्षा अगला देखते हैं चलिए। और
तो काफी कुछ है समझने को, कहने को, और भी देखेंगे। तो भगवान फिर से ही इज टू बिजी, ही इज टू ऑक्यूपाइड विद ब्रजवासीज एंड प्रीडोमिनेंटली गोपीज, उनमें भी प्रीडोमिनेंटली श्रीमती राधा रानी। और भगवान बोले ना खुद कि भाई मैं तो लुट गया हूँ, मैं खुद हार गया हूँ तुम लोग के आगे। तो फिर भगवान हो गए ना उनके, फिर भाई आई गिव माई सेल्फ। इधर भगवान हमें कहते हैं ना, सरेंडर अनटू मी, एंड कृष्णा इज हिमसेल्फ सरेंडर्ड देयर। कृष्णा हिमसेल्फ हैज बिल्स टू पे इन अ वे। तो इसीलिए कृष्णा डायरेक्टली इज नॉट एक्सेसिबल अवेलेबल टू अस, नो। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई है। अर्च विग्रह में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। शास्त्रों में भागवत गीता भागवतम में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया, अभिन्न है ना। भागवत गीता भागवतम, भगवान और भगवान भागवतम अभिन्न है। हम्म, तो कृष्णा एंड कृष्णा की वाणी, भागवत गीता क्या भगवान की वाणी है ना। भागवतम क्या भगवान का लीला स्वरूप है। तो वो भगवान से अभिन्न है। भगवान, भगवान की वाणी, भगवान के लीला, दे ऑल आर भगवान ओनली, दे ऑल आर ट्रांसेंडेंटल। फिर भगवान और अर्च विग्रह में कोई भेद नहीं है। भगवान अर्च विग्रह में डेटी रूप में आविर्भाव करते हैं ना अपने आप को। तो वैसे फिर भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान का प्रसाद भी हम पाए ना भगवान को अर्पित करके, वो भी कृष्णा ही है। ऐसा नहीं एज गुड एज कृष्णा, इज कृष्णा। ये भी नहीं कि भगवान का नाम जपना इज एज गुड एज कृष्णा, नो। या कृष्णा इज इन हिज नेम, भगवान अपने नामों के अंदर है, नहीं नहीं, अंदर है नहीं। भगवान ही नाम है, नाम ही भगवान है, नाम ही भगवान है। अब इस चीज को अनुभव में उतारना है ना, इसी के लिए प्रैक्टिस चाहिए कि इसको हम अब रियलाइज्ड ज्ञान बनाएं, अनुभव में लेके आए कि भगवान ही नाम है, नाम ही भगवान है और भगवान ही नाम है? तो ऐसे, तो ये सारे है लेकिन ये फिर भी इतनी डायरेक्ट कृपा नहीं है भगवान की। भगवान का नाम जप करना बहुत शुद्धिकरण होता है, उससे बहुत क्लैरिटी कॉन्फिडेंस सब आता है। भगवान अर्च विग्रह रूप में आए, ये भी कृपा है। शास्त्रों में आए, ये भी कृपा है। प्रसाद भी, सब कृपा है भगवान की, सब भगवत ही है, तत्व या भगवत भगवान स्वरूप ही है। लेकिन जो सबसे विशेष और महत्वपूर्ण कृपा है भगवान की, भगवान गुरु रूप में आविर्भाव होते हैं। अपने आप को कस्टमाइज्ड रूप में एक साधक के लिए लेके आते हैं, और वो पर्सनल है ना। वैसा पर्सनल कृपा कि कोई हमारे जीवन में आए गुरु, और जो हमें दीक्षित करे, जो हमें इस प्रणाली से कनेक्ट करे, इस प्रोसेस से, इस दिव्य मार्ग से, इस परंपरा से, और हमें ट्रेन करे। दैट इज द डायरेक्ट कृपा ऑफ कृष्णा, डायरेक्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं या एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द- द्रक्ष द्रक्ष्यस्यात्मनोऽथतो मयि, द्रक्ष्य द्रक्ष्यात्मनोऽथतो मनोथ मन्यथो मयि। गीता माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य भी पढ़िए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं।
कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ नहीं या यह कहलाती है। लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों को यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर तक लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न उद्देश्यों को बुलाने के कारण ही अनादिकाल से मानव पशु देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावना व्रत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्व ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों से अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत से में स्थित होते हैं तो वह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिनकी पुष्टि भागवत में स्कंद 2 के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्य स्वरूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। ये कृष्णा। हाँ, एक बार नीचे ही रखो, वो मुक्ति का अर्थ है ना? मुक्ति का अर्थ वास्तव में मुक्ति सामान्य रूप से बड़ा ही मिसअंडरस्टूड है। या रियल मुक्ति ना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में
भगवान की ही देखो देखिए अ, वास्तव में रिनंसिएशन हमें क्या करना है? क्या हमें त्यागना या छोड़ना है? ये पृथक भाव से जो इंद्रिय तृप्ति का हम कामना रखते हैं, यही छोड़ना है। मतलब डिज़ायर टू इंडिपेंडेंटली सेंस एन्जॉय, डिज़ायर टू एन्जॉय इंडिपेंडेंटली ना, डिज़ायर टू थिंक आवरसेल्व्स एज़ द ओनर, कंट्रोलर, एन्जॉयर, इस भाव को ही छोड़ना है। हाँ, ये तो एक हुआ इस भाव को छोड़ना। और क्या भाव में आना है? कृष्णा इज़ द सुप्रीम एन्जॉयर, कृष्णा इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज़ द सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड आई लव एंड सर्व कृष्णा, यही मुक्ति है। तो मुक्ति कृष्ण के नित्य दास रूप में, नित्य, हमेशा इसी भाव में, इस स्वरूप में, इस चेतना में स्थित रहना कि अकेले ईश्वर है कृष्णा, अकेले ईश्वर तो भगवान ही है, कृष्ण ही है। आर सब भृत्या, बाकी सब सेवक ही हैं। जिस हिसाब से भगवान जिसको चाहे जैसे नचा ही रहे हैं, सब नाच भी रहे हैं। कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, है ना? तो वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, भगवान के सेवा में ही है ना, किसी न किसी स्वरूप में, दास्य भाव में, साख्य भाव में या वात्सल्य या माधुर्य भाव में। अ, भगवान अपनी भगवत्ता से कभी नीचे नहीं आते। जैसे अर्जुन को शुरू में ही बोला ना, अर्जुन भी भगवान को अच्युत नाम से ही संबोधन करते हैं कि अच्युत मतलब जो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरते, कभी च्युत नहीं होते, वन हू इज़ इनफॉलिबल, वन हू नेवर कमिट्स मिस्टेक्स। तो भगवान है ही, अनादि काल से ही है। हाँ? और हम भगवान के प्रेमी या सेवक हैं और इस भाव में रहना यही मुक्त दशा है। फिर हम मुक्त है, फिर कोई बंधन नहीं है। जैसे जो जेल के बाहर हम रहते हैं ना सब, क्यों? क्योंकि हम सरकार के नियम कानून का पालन करते हैं, तो जेल में नहीं है। और हम फ्री है, दिल्ली से बम्बई कभी भी जा सकते हैं, बम्बई से दिल्ली इत्यादि। हाँ? लेकिन जो जेल का कैदी है वो फ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया बाहर, तो उसको पुलिस पकड़ के जेल में भर भर दिया। अब वो फ्री नहीं है, जेल के अंदर ही है, वो नहीं जा सकता फ्रीली। उसके लिए सुबह उठने का टाइम है, उसको उतने बजे ही नाश्ता मिलेगा, सब कुछ उसको करना पड़ेगा, जेल के अंदर ही रहनी पड़ेगी, है ना? क्या? जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का आटा खाना पड़ेगा, है ना? तो और हम बाहर रह सकते हैं, हम बाहर रह ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सरकार के नियम कानून को समझते हैं और उसके अनुसार ही जीते हैं। तो फिर हम बाहर हैं, हम फ्री हैं। तो उसी तरह से जो भगवान के नियम कानून, भगवान के इच्छा को समझे और उसमें अपने आप को नियोजित करे, तो वो मुक्ति है। ठीक है, अनुवाद देखें। नेहा आप पढ़िए अनुवाद केवल। सर्व रूप सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चूकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हुँ, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब गुरु ना, तो जो अपने स्वरूप में सिद्ध है या सिचुएटेड है। स्वरूप मतलब क्या कि हम उनकी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमारा रोल क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो वो, तो जो अपने शाश्वत रूप में, है ना? इटर्नल स्पिरिचुअल फॉर्म एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी। अब देखो, ड्यूटी से तो एक भाव आता है कि हाँ, कुछ ड्यूटी वाली बात, लेकिन जो भगवत धाम में भगवान के संगी हैं, परिकर है, वो ड्यूटी नहीं बजा रहे हैं। वो भगवान की कोई ड्यूटी नहीं कर रहे आउट ऑफ ड्यूटी। वो प्रेम करते हैं भगवान से। इसीलिए उनको परिकर बोलते हैं, संगी बोलते हैं। एसोसिएट्स बोलते हैं ना, कृष्ण के एसोसिएट्स है वो। दे आर नॉट लाइक सबऑर्डिनेट्स या उस हिसाब से स्टाफ या एम्प्लॉयी, नो नो। तो स्वरूप की
पहचान क्या है हमारी वास्तविक में? तो आध्यात्मिक जगत में हमारा एक रोल है ना, एक वी हैव अ स्पेस, वी हैव अ रोल देयर, वी हैव अ आइडेंटिटी, हमारी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल बॉडी है और हमारा एक स्पिरिचुअल रोल भी है। भगवान के साथ एक स्पिरिचुअल संबंध भी है। तो गुरु वो जो अपने स्वरूप में स्थित स्थित है। तभी देखिए ये गुरुअष्टकम प्रार्थना गाते हैं मंदिर में सुबह। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। सुबह 4:30 बजे ना प्राय कोई-कोई स्थानों में थोड़ा-सा लोकल नियमों के अनुसार थोड़ा लेट भी होता है कहीं, लेकिन प्राय 4:30 बजे गुरुअष्टकम गाते हैं। हैं? तो उसमें एक पंक्ति आती है ना क्या, निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे, निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे, यायालिभियुक्तिर्पेक्षणीया। तत्रादिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो निकुंज योनो अ, रति के लिए सिद्ध है। तो गुरु है ना, जो गुरु है वो भगवान की निकुंजों में और ऐसे मतलब भगवान की सहायता सेवा कर रहे हैं भगवान के, राधा कृष्ण के परस्पर मिलन को, आनंद को वो बढ़ा रहे हैं। हाँ? तो ऐसे गुरु की जो भगवान की इन लीलाओं में एंट्रेंस है जिनका, हाँ? जो स्वरूप सिद्ध है, जो अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जिनकी पक्की हो चुकी है और उनका स्पिरिचुअल रोल भी पक्का हो चुका है, हाँ? कि व्हाट डू दे लुक लाइक से, व्हाट इज देयर रोल, व्हाट डू दे डू इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को ही पहचानना, भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान आपके शुद्ध भक्त का हमारे जीवन में प्लीज एंट्रेंस करवाओ। हम्म? आपके शुद्ध भक्त का हमारे जीवन में कृपा करके प्रवेश करवाइए। कृपा करके मेरे को वो सद्बुद्धि दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, वो सद्बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। मेरे चित्त में दर्शन करवाए कौन आपके शुद्ध भक्त हैं। और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा ना, इसके लिए ये नाम जप, अध्ययन, सब कुछ साधना इसी के लिए है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना भगवान को चलो ठीक है मैंने बोल दिया, हाँ, फ़ोन करके या थ्योरी या मंदिर में जाके बोल दिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेस खेल रहा हूँ दिन भर घर में बैठ के। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ दिन भर घर में बैठ के। वाह! भगवान भी बोलेंगे वाह बस इतना ही? सो यू डोंट मीन इट हाँ? एफर्ट्स तो हमें मारने पड़ेंगे ना, एफर्ट्स लगाने चाहिए, हमें लगाने होंगे। Then Krishna will see, so okay, yes, he's saying, not only saying, he's wanting it, he's meaning it. तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के अगर हम संपर्क में आए, उनका आश्रय ग्रहण करें, तो उससे क्या है ना हृदय में से ये कल्मश जाएगा। अभी देखो यही अनुवाद पढ़ो, तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के आश्रय में आके उनके चरणाश्रय लेके उनकी सेवा में जुड़ के, उनके माध्यम से समझो भगवान की सेवा में जुड़ के, तो क्या है, हृदय में ये भावना छूटेगी, क्या भावना? रेसिज़्म ओरिएंटेड है ना, भेदभाव की भावना। भेद तो रहेगा, भेद तो फिर भी रहेगा, लेकिन हम किसी के साथ द्वेष नहीं रखेंगे, किसी के साथ ईर्ष्या या भेदभाव नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको देखेंगे भगवान के अंश हैं ये। ही इज़ ऑल्सो इक्वली डियर टू कृष्णा, ही इज़ ऑल्सो कृष्णाज़ equally dear to Krishna. He also has the potential to be a pure devotee of Krishna. तो हम सब कोई को और सब कुछ को भगवान का ही देखेंगे तो कहाँ भेद होगा बताओ? फिर नहीं रहेगा ऐसा। क्योंकि हम अपने आप को भी सबसे पहले हम अपने आप को देखेंगे ना, मैं भी कृष्ण की हूँ। भाव से, स्वरूप से, हर तरह से हम भगवान के हैं और भगवान के बनना चाहते हैं और बाकी सब भी है। अब बाकी कोई उस भाव में नहीं रह रहा हो इत्यादि, तो दैट डज़न्ट मीन कि वो है नहीं भगवान का ना, वो है और उसी हिसाब से हम उनके साथ व्यवहार और रिस्पेक्ट करेंगे। तो फिर हमें जेलसी नहीं रहेगी किसी के किसके, अरे सब जो जितना प्रिय कृष्ण को मैं हूँ उतना ही बाकी भी है ना प्रिय भगवान को। सभी भगवान के ही हैं और ये प्रेम में जब हम भगवान के पड़े ना, भक्तों के संग में, भक्तों से प्रेम में ऐसे रहे हम, तो फिर हम किसी के साथ ऐसा द्वेष हिंसा भावना नहीं रखेंगे, जेलसी नहीं रखेंगे, बैर नहीं रखेंगे, ग्रज नहीं रखेंगे।
वी विल बी वेरी काइंड, कंपैशनेट, फॉरगिविंग, फ्रेंडली एंड नेचुरल। ये नेचुरल सेटिंग आएगी हमें। और फिर हमें ये संसारी आवेश इतना नहीं खींचेंगे कि वो भाई टीवी चाहिए, कि ये हो जाए, एक वो हो जाए, ये कमी है, वो कमी है। ये चीज़ें हमें खलेगी नहीं। हमें कली खलेगी तो क्या, भगवान की कमी खलेगी। भगवान के दर्शन का अभाव, भगवान की सेवा का अभाव, वो खलेगा, भगवान का संग का अभाव। बाकी ये सब नहीं खलेगा हमें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? Okay, let us read next. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तिरिष्यसि। ओके, अनुजा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। देख हाँ, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने का समर्थ होगे। नहीं, दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। संसार में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन तैराक मतलब? संघर्ष। सेटिस्फाइड? ना ना। स्विमर। हाँ, तैरने वाला ना, तैराक, तैरने वाला, स्विमर। ओके। तो जीवन जीवन में कोई, संघर्ष। हम्म सागर में कोई कितना ही, सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष रत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। और भी एक है नीचे, नहीं तो ट्रांसलेशन पढ़ो। नहीं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हाँ, भगवान अब कितना मोटिवेटिंग, एनरिचिंग और बता रहे हैं। और ये सब हमें अनुभव में लाने के लिए है। जीवन में हम उतारे, अनुभव में लेके आए। तो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में जुड़ेंगे तो ऐसा हमारा कन्विक्शन, ये हमारा साक्षात्कार रियलाइज होगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, है ना?
तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी इतना पावरफुल है प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, भगवान का एक नाम जप, कोई एक नाम उच्चारण करे तो वो इतने पापों से छूट जाता है, पाप के फलों से छूट जाता है जितना वो व्यक्ति कोई पाप कर भी ना सके। हाँ, इतने पाप फलों से हम छूट जाएंगे जिनकी हम कभी आशा भी नहीं कर सकते, या मतलब कि इतना हम कभी पाप कर भी नहीं सकते, उतने पाप कर्मों से हम छूट जाएंगे, पाप के फलों से, भगवान का एक नाम जप से। लेकिन वो नाम जप में वैसा भाव लाने के लिए, है ना? वैसा और भाव से लाने के लिए, वो समझ से, इसलिए ज्ञान की जब व्यक्ति देखो, एक बात बोलूं, इस संसार का पूरा ढांचा बदल जाएगा। 2 चीज़ अगर हम सही से कर सके तो। क्या? एक तो एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो ना, भारत के बाहर बढ़िया एजुकेशन सिस्टम और बढ़िया लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 हो तो पूरा संसार का फेस बदल सकता है ना। अगर एजुकेशन, और एजुकेशन से मतलब क ख ग घ एबीसीडी 1 2 3 4 ही नहीं केवल, वो भी क ख ग घ एबीसीडी 1 2 3 4 भी, लेकिन एजुकेशन से मतलब मॉरल बेस्ड एजुकेशन, एथिक, प्रिंसिपल, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो एजुकेशन और क्या, लॉ एंड ऑर्डर, है ना? बराबर से लॉ एंड ऑर्डर से कहने का आशा नियत, नियत लोगों की, मूल रूप से नियत लोगों की ठीक हो जाए तो फिर संसार में कुछ कमी नहीं रहेगा ना, कोई चोरी चकारी, कोई धोखेदारी, ये सब रहेगा ही नहीं। क्यों? सबकी नियत अगर ठीक हो, और वो नियत कहाँ से ठीक होगी? जब ये दिव्य ज्ञान मिलेगा, जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान को पाएगा, तभी ठहराव, तभी पीस और तभी बदमाशियों से छूटेगा। इसीलिए ये दिव्य ज्ञान हमें अर्जित करना अति अनिवार्य है। अन्यथा हमारा मन हमें भगाते रहेगा, सताते रहेगा, मन हमें संसारी कामों में ही लगाते रहेगा। पाप में ही, वासनाओं, पाप में ही, चीज़ों में ही हम भटकते रहेंगे फिर, कन्फ्यूज़्ड हुए हुए रहेंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुःख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भगवान इन श्लोकों में दिव्य ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। क्या दिव्य ज्ञान की महिमा है? देखो, एक भक्त और जो अभी भक्त नहीं बने हैं, उनमें सबसे बड़ा एक भेद क्या है? सामान्य ज्ञान का भेद। सामान्य, ठीक है, स्क्रीन थोड़ा हटा सकते हो। वैसे तात्पर्य बहुत सुंदर है, इसीलिए प्रभुपाद के ये आप लोग पढ़ते ही हो, और पढ़िए घर पे खूब, है ना? अपने पर्सनल टाइम में रीडिंग होना चाहिए रोज। रोज हमारी पर्सनल रीडिंग होनी चाहिए। रोज पर्सनल लिसनिंग होना चाहिए, रोज माला होना चाहिए, कीर्तन भी। तो ये 2 घंटे का तो हमें कम से कम सब कुछ करके आना ही चाहिए, इतना कि 2 घंटा का तो मेरा पर्सनल डेली का कृष्णा भावनामृत अभ्यास हो ही, कंप्राइजिंग रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, और इसको और बढ़ाना, और रसदार है ना, अपने आप में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ही साथ में, और रस भी पूरा आएगा, अनुभव में बैठेगा हमारे। और जितना पढ़ेंगे उतना फिर नाम जप हमारा अच्छा होगा, और जितना जपेंगे उतना पढ़ने का और मन करेगा। जितना जपेंगे उतना भगवान को जानने का और मन होगा। तो ये दिव्य ज्ञान फिर हम अर्जित करेंगे, पाएंगे, और जितना दिव्य ज्ञान हम पाते रहेंगे उतना फिर नाम जप, भगवान से प्रेम करने का, भगवान से वो संबंध बनाने का रहेगा। कि पढ़ा ना अब कृष्ण के बारे में, बाप रे! इतना जाना ये दिव्य। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं? अपना ग्रैटिट्यूड, अपना लव, अपना इमोशन भगवान के लिए। ये जो हम इतना पढ़ रहे हैं, इसको एक्सप्रेस तो करें ना किसी अपने इस इमोशन को। हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस टू कृष्णा? So by chanting his holy names, we develop love for कृष्णा। और फिर भगवान का ये भगवान के प्रति ये कृतज्ञता, प्रेम, अपना भाव वक्त व्यक्त करें, नाम जप करके। उससे क्या, भगवान को और जानने की लालसा होगी, और जानूं मैं भगवान को, तो और पढ़ेंगे, और दिव्य ज्ञान देंगे भगवान, तो और प्रेम करेंगे हम भगवान को, प्रेम करेंगे तो और प्रेमी को हम जानना चाहेंगे। तो डेली के बेसिस में हमारी रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग होना ही होना अनिवार्य, मस्ट है ना? डेली हम थोड़ा रीडिंग करें, डेली हम थोड़ा हियरिंग करें, और डेली हम कीर्तन सुने, जपा करें,
और ये सब मिनिमम 2 घंटा 3 घंटा हमारा ओवरऑल होना चाहिए। और इस हिसाब से हम अपने लाइफ़्स को ढालें ना, सुबह जल्दी उठने का रखें, कैसे अपनी डेली प्रायोरिटीज़ इत्यादि शेड्यूल में ये रखें, जपा का टाइम रखें, उस समय एकदम ध्यानपूर्वक हम जपा करें, फिर रीडिंग का टाइम रखें। रात को सोने से पहले ऐसा नहीं है सीधे ही जाके बस पलंग में टूट पड़े और हाँ, खर्राटे मार के सो रहे हैं। साधक ऐसा नहीं जीता वास्तव में। रात को सोने से पहले वो अपने आप के लिए समय बनाता है, समय निकालता है स्वयं के लिए और उस समय क्या करता है या तो नाम जप या एक्चुअली रात के समय रीडिंग, हियरिंग, है ना? रीडिंग करके कुछ सोता है। अच्छा आधा घंटा कंसंट्रेटेड रीडिंग करके, अंडरलाइन नोट्स बनाते हुए ऐसे रीडिंग करके फिर वो सोने जाता है। तो सोचो दिव्य ज्ञान लेके सोएगा क्या नींद आएगी बताओ? भगवान के दर्शन पाने। एक्चुअली एक साधक को बताऊँ सोना भी वो क्यों चाहता है या जाता है? एक तो ठीक है प्रकृति के नियम में हम इतने बंधे हुए हमें ना चाहते हुए या सोना पड़ेगा ही शरीर के रख-रखाव के लिए, ओके। लेकिन वो सोने में भी ना भगवान के दर्शन का ही है कि भगवान ना नींद में आप दर्शन दें, कृपा करके। उसी आशा अभिलाषा से भगवान दर्शन देंगे, भगवान कुछ सेवा देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ कार्य मैं सेवा करूँ, गुरु महाराज के दर्शन मिले, वैष्णवों के दर्शन हो, है ना? इसी भाव से व्यक्ति को सोने के लिए भी जाना चाहिए। तो सोने सीधा ऐसा नहीं है कि हम चले गए और बस फ्लैट होके सो रहे हैं खर्राटा मार के ना। तो सोने से पहले रीडिंग करें कुछ या कुछ अच्छा हाफ एन आवर लिसनिंग करें बढ़िया सा। सुबह उठने के बाद भी ऐसा नहीं है वो स्नूज़ स्नूज़ कर रहे हैं और फिर उठ के भागो भाई अब, ना। अलार्म सेट करो, उठो, बिना अलार्म के उठ सकते हो, बढ़िया अलार्म सेट करके भी उठो, टाइम से उठो, उतने ही उठो और उठ के नाम जप करो, है ना? स्नान करो, नाम जप करो। नाम जप की तो और इतनी कृपा महाप्रभु ने दी है कि भाई स्नान किया हो या नहीं किया हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन क्योंकि पता है ना हम किसी क्वालिफ़ाइड है ही नहीं हम। प्योरिटी क्वालिफ़िकेशन नाम के नाम पे हमारा ब बैलेंस बहुत लो है। तो इसीलिए इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स कुछ नहीं है। तो सुबह उठें, स्नान करके करना चाहिए नाम जप कंसंट्रेशन और बढ़िया बनता है ना? तो अनुकूल भाव बनाते हुए वैसा एनवायरनमेंट और बैठ के जपें, खूब जपें। फिर दिन में प्रसाद पाते हुए कीर्तन सुने, दिन में और काम करते हुए कीर्तन सुने, ट्रैवल, ऑफिस का भी काम इत्यादि कीर्तन सुने, करें, है ना? थोड़ा दिन में रीडिंग, हियरिंग करें और तो ऐसे करके 3-4 घंटे का तो मिनिमम समय निकालना चाहिए और हम करेंगे तो शेड्यूल में आएँगे, रूटीन में आएँगे, भगवान समय देंगे और देखो उस समय में हम कितने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से छुटाएँगे, कितनी नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी से भी छुटाएँगे। वरना कुछ नहीं है संसार में गॉसिप ही गॉसिप भरा हुआ है। इधर-उधर गॉसिप क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, ये पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देखो ये सब जगह कोरा ज्ञान या ये ऐसे ही करके भटकाव ही भटकाव है और नीचे की ओर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन ये दिव्य ज्ञान को भव सागर बताया ना, अभी देखो कोई अच्छा तैराक होगा ना, तो वो क्या एक नदी पार कर ले, झील पार कर ले, एक लेक पार कर ले, रिवर पार कर ले। सागर ओशन को नहीं पार कर सकता ना, ओशन नहीं पार कर सकता। तो इस भव सागर में हम सब गिर पड़े हैं, सब गिरे हुए हैं ना। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एग्जिस्टेंस सिंस इटर्निटी। तो वी डेफिनेटली नीड हेल्प, दिव्य ज्ञान और इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, गुरु चाहिए, जो इस संसार में हो के भी इस संसार के भव सागर में नहीं गिरे हुए हैं। सो ही कैन लिफ्ट अस अप, गुरु कैन लिफ्ट अस अप। वही उठा पाएंगे ना जो इस भव सागर में नहीं गिरा हुआ, जो बाहर है अभी तक। तो उनका ही फिर उन्हीं को पुकारना है, भगवान को बोलना है, उन्हीं को भेजो भगवान आप, वन हु इज लिबरेटेड, ओनली ही कैन फ्री अस अप। तो ये दिव्य ज्ञान पाके हम इस भव सागर, भवकूप, कई जगह भवकूप भी बोलते हैं ना, कूप मतलब कुआं और भवकूप, भव मतलब रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, फिर से जन्म लेना, है ना? संसार, संसार क्या है? यही रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस साइकिल को ब्रेक करना है ना, इस साइकिल को ब्रेक करना है।
मनुष्य जीवन मिला है मृत्यु को सार्थक बनाने के लिए। ये बात नोट करने लायक है एकदम, कि कैसे मैं मृत्यु तो सभी को देखनी पड़ेगी, तो कैसे मैं मृत्यु को सार्थक ग्लोरियस बनाऊं डेथ को। तो डेथ से हमें घबराना नहीं है, डेथ से, मृत्यु से तो फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर श्योर टू कम। तो जो फॉर श्योर है उससे भाई फ्रेंडशिप ही कर लेना, एडजस्टमेंट करके क्या होगा। इतने सालों से, अनादिकाल से हम एडजस्ट एडजस्ट ही करते आ रहे हैं। बट नाउ वी शुड मेक प्रॉपर फ्रेंडशिप विथ मृत्यु। हाँ? और मनुष्य जीवन मिला ही है मृत्यु को सार्थक करने के लिए। नो मोर बर्थ, नो मोर बर्थ। इटर्नल स्वरूप को पाने के लिए, इटर्नल भाव को, इटर्नल सेवा को पाने के लिए, जो हम हैं उसी में आने के लिए। हम भगवान के भक्त हैं ना, अनन्य प्रेमी भक्त हैं, स्पिरिचुअल जीव है, तो उसी में आने के लिए। तो भव कूप भी बोलते हैं कई जगह। भव मतलब क्या? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कूप मतलब क्या? कुआं। तो कुआं में कोई गिर जाए, बाप रे, और भव कूप है ना, एकदम अंधकार खाई से भरा हुआ पूरा का पूरा कुआं, गहरा एकदम। अब कुएं में कोई गिर जाए, क्या उसका सहारा है? अपने आप से निकल सकते हैं क्या बाहर? नहीं निकल सकता। कोई रस्सी फेंके ना, तो फिर रस्सी पकड़ते हुए कैसे तैसे वो ऊपर आ सकता है। और कोई कौन फेंकेगा रस्सी? जो कुएं से बाहर है, वही रस्सी फेंक के, टॉर्च दिखा के उसको बाहर निकाल सकता है। और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये दिव्य ज्ञान है ना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही दिव्य ज्ञान मिलता है। हाँ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। प्रेम भक्ति जहाँ होते हैं, अविद्या विनाशा रहते हैं। और आता है ना, पंक्ति आती है, गुरु वंदना नाम गाते हैं ना सुबह। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये हृदय में प्रकाशित होगा दिव्य ज्ञान। इसीलिए ना स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में तो देखो, मतलब मगअप इत्यादि ये करके, ये जो ऐसा ज्ञान है ये प्रकाशित होता है, ये रिवील किया जाता है चित्त में। एक दिन सो के उठो और देखो अपने आप को, अरे बाप रे, पूरा कृष्णा भावनामृत बन रहा हूँ मैं। मेरा थॉट्स, एक्शन, क्रिया, एवरीथिंग। तो इट इज स्पिरिचुअल ना, तो ये अपने आप है, हम सबके अंदर ये ज्ञान छुपा हुआ ढका हुआ है। लेकिन भगवत कृपा से ये अपने आप उजागर हो जाएगा, और एक दिन ऐसे लगेगा, वाह, दिमाग की बत्ती चली या क्या। तो ये इसे, इस दिव्य ज्ञान के अनुशीलन से हम इस भव सागर, भवकूप से बाहर निकल सकते हैं। सहज सत्य में, सतही, है ना, इसी जन्म में, पक्का। तो ये जन्म मिला है, जो हम अनादि जन्मों से जिस चीज को नहीं पा पाए, उसको पाने के लिए अग्रसर बने, इसलिए ये जन्म मिला है। अनादिकाल से हम भजन कर रहे होंगे, भक्ति कर रहे होंगे, लेकिन कच्चा पक्का। इस बार पूरा पक्का करने के लिए मिला है। स्वर्ण अवसर है हम सबके पास। और अभी तो देखिए, कलयुग इतना भी आया नहीं है ना। और कलयुग तो बताते हैं अभी भी घर में हरि नाम कितना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो बहुत धर्म है, बहुत माहौल अच्छा है। सोचो आप, चौबीसों घंटा ना विश्व भर में कोई ना कोई जप ही रहा होता है। जब देखो इंडिया में रात का टाइम होता है, तो अमेरिका में सुबह का टाइम होता है कई जगह ना। तो मंदिर खुलते हैं, मंगल आरती, दर्शन और कीर्तन और ये नाम जप चल रहा होता है अमेरिका में। इंग्लैंड में जब रात का टाइम होता है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में सुबह का टाइम होता है ऐसा। तो यहाँ पे जब सोने जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मंदिर हो रहा है, मंगल आरती हो रही है, नाम जप हो रहा होता है। चौबीसों घंटे आपको आपके शहर, आपके देश में भी मिल जाएगा। भारत में देखो तो होंगे जो चौबीसों घंटा, ऐसे तो है ही, वृंदावन में है ना, 24 घंटा कीर्तन, मिला कीर्तन पार्टी। मायापुर में भी शायद है। और भी भारत भर में मिल जाएंगे। कोई रात को 1 बजे भी माला कर रहा है अपनी पूरी, 2 बजे, कोई 3 बजे से माला स्टार्ट कर देते हैं करना, है ना। तो चौबीसों घंटा ही कंटिन्यूअस नाम जप चल ही रहा है। और हमें भी इसका पार्ट बनना है ना, कि हाँ, हम भी उसमें रोल प्ले करें, विद इन अ कंट्री, वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। सोचो ये कितनी मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग बात है ना, कितना सुंदर बात है। भगवान का नाम, हमारे भगवान का नाम पर्सनल है ना, हम सभी के कृष्ण भगवान है।
प्रेमी है, संगी है ना, तो जो हमारे अल्टीमेट वेल विशर है उनका पूरा नाम लिया जा रहा है। विश्व भर में, भारत भर में, भारत के बाहर भी। सोचो ऐसा सोच सकते हैं क्या इंग्लैंड, यूके में कोई भगवान का नाम जप रहा है? और यूके में भी होगा ऐसा चौबीसों घंटे ही, अभी भी ये भी हम भगवान का ही नाम जप रहे हैं ना, भगवान की कीर्ति चल रही है। लेकिन मंत्राओं के साथ कोई ना कोई यूके में अभी माला कर रहा होगा। 1 घंटे बाद भी कोई ना कोई कर रहे होंगे, 2 घंटे बाद भी, हुँ, कर ही रहे होंगे। तो ये दिव्य ज्ञान के अनुशीलन में हमें आना और ऐसा ये हमारा साक्षात्कार बने, तो हम थोड़ा-सा एफर्ट्स लगा के अपने आप को क्वालीफाई करेंगे, ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए क्वालीफाई करेंगे तो हम डिज़र्व करेंगे। हुँ, और फिर हमारी डिज़ायर्स भी उस हिसाब से बनेगी। सबका ये एक साइक्लिकल इफ़ेक्ट है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी के समय और संग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वी कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा।